ये देखिए धीरे धीरे इस कोण के मान को बढ़ाया जाएगा, उधर किया जा रहा है तो धीरे धीरे ये कोण का मान इधर आ रहा है। देखिए ये उधर हो रहा है धीरे धीरे, तो ये कोण का मान एक इस, देखिए ये जा रही है किरण, ये किरण अब आगे यहाँ पर लग रहा है कि वाटर है, पानी है, देखिए पानी है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे वहां से जो पानी है लग रहा है तो पीछे की तरफ जा रहा है। ICG स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप लोग को आज हम क्रांतिक कोण तथा पूर्व आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे और थ्योरी के साथ साथ हम लोग देखेंगे भी वीडियो के माध्यम से कैसे पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं पूर्व आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और जो आने वाली आपतित किरण है जो आपतन कोण बनाता है, आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाने पर जो अपवर्तन कोण का मान होगा वह भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी जो आपतन कोण के मान बढ़ाने के बाद जो अपवर्तन कोण का मान है वह 90 डिग्री हो जाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब आपतन कोण के मान को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। कहने का मतलब है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तब आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। अर्थात यदि इसके आगे हम चलें, ये तो था क्रांतिक कोण, लेकिन अब इसी के आगे पूर्व आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, यदि जो हमारा क्रांतिक कोण हुआ आपतन कोण के मान को बढ़ाने के बाद जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ तब आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण बोल दिए। अर्थात जब अक्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी मान बढ़ा दें, अधिक थोड़ा सा भी मान अधिक बढ़ाएंगे तो यह कंडीशन जो हमारा 90 डिग्री बना था वह पूरी की पूरी जो लाइट आ रही है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात वह जिधर से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इस घटना को ही हम पूर्व आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो पहले हम जो बताए हैं वही बात लिखी हुई है, इसको आप लोग फिर से हम पढ़कर सुना देते हैं, फिर इसके बाद फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे तो कैसे होता है। देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यही बात हम बताएं, तो इसका एक छोटा सा भाग परिवर्तित हो जाता है, अधिकांश भाग अपरिवर्तित होता है। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। हम बताए हैं जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है वह अविलंब से दूर हटती है। आगे क्या बोला जा रहा है, और इस दशा में आपतन कोण जो अपवर्तन कोण है आपतन कोण से बड़ा होता है। अर्थात यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। तो आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी जो अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। जो आपतन कोण जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तब जो आपतन कोण होगा इस कोण को हम बोलेंगे क्रांतिक कोण, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद क्या बोला गया है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम के अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। अर्थात कहने का मतलब ये, अब क्या हुआ, जब 90 अंश हो गया तब अब इससे थोड़ा सा भी मान क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाएंगे तो वह पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। यही कहा है, यदि आपतन कोण के मान और बढ़ाएं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अर्थात प्रकाश की जो विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाती अर्थात बल्कि संपूर्ण के संपूर्ण परावर्तन हो जाता है वह सघन माध्यम में ही। अर्थात इसी घटना को पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं,
चलिए, यदि कोई हमारा एक फिगर ये है और ये हमारा सघन माध्यम है, इस सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आई सघन माध्यम से, ये और यह हम यहां पर जो भी घटना घटेगी क्रांति कोण के लिए वह हमेशा सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आएगी और जैसे आएगी यह हमारा विलंब है और सीधे जाने चाहिए था, लेकिन हम बार बार कहते हैं तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है वह विलंब से दूर हट जाती है, अर्थात यहां से ऐसे हो जाएगी। अर्थात ये हमारा क्या है, ये अविलंब है, ये हमारा अविलंब है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित हो गया, अपवर्तित किरण है, ये हमारा अपवर्तित किरण है। और आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं और अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। यहां पर लिखा गया है आपतन कोण तथा आपतन कोण और अपवर्तन कोण लिखा गया हो, ये लिखा है अपवर्तन कोण। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग तो इस वाले मान को अब जैसे जैसे आपतन कोण के मान को हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। इस मान को हम बढ़ाएंगे ये मान बढ़ेगा, तो दूसरा फिगर क्या होगा, दूसरे फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारा सघन माध्यम है, जैसे ये हमारा विलंब है, ये मान बढ़ाएं, पहले ये मान लेते हैं कुछ मान था इससे हम ज्यादा कर दिए, ये मान को हम बढ़ाएं तो ये जो आई मान है इसको हम बढ़ाएं तो धीरे धीरे आई के मान को बढ़ाने के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा जो आपतन कोण है इसके मान को धीरे धीरे बढ़ाने के बाद, इस कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाने के बाद आपको जो आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाने के बाद अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। अर्थात इसको बढ़ाने के साथ ये जो मान था वो बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसे आता है तो ये जो कोण बनता है ये कोण 90 अंश का हो जाता है। जब ये कोण 90 अंश का होगा, कौन सा कोण, आपतन कोण, ये नीचे वाला आपतन कोण है जो आई का मान होता है, ये आर का मान होता है, ये आई का मान होता है। जब आर का मान जो होता है वो 90 अंश हो जाता है तब आपतन वाले कोण को, इस वाले कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, इस वाले मान को बोलते हैं क्रांतिक कोण। मतलब कोण आई बराबर कोण सी के बराबर हो जाता है। अब ये मान जब यहां से यहां तक हमने किया, जैसे यहां से यहां तक किए तो ये मान बढ़ा है तो ये हमारा कोण कितना हो गया, ये कोण 90 अंश हो गया, 90 अंश। और जैसे 90 अंश हुआ तो इस वाले कोण को हम बोल दिए क्रांतिक कोण। अब क्या तीसरा कंडीशन ये है, अब इससे इसको हम बोल दिए क्रांतिक कोण, इसको हम बोल दिए क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण और आपतन कोण दोनों बराबर हैं, जैसे ही इस कोण के मान को हम बढ़ाएंगे, क्रांतिक कोण के मान को बढ़ाएंगे तो तीसरा कंडीशन क्या अप्लाई होगा, ये हमारा फिगर है, ये हमारा इसमें अभिलंब डाल देते हैं। इस कोण के मान को, जो ये कोण है आपतन कोण के मान को और भी थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो वह जो घटना होती है, ये जो इस इधर की दिशा में जो जा रही है किरण, जो इधर की दिशा में किरण जा रही है वह किरण अब इधर की दिशा में न जाकर वह किधर के लिए परावर्तित हो जाएगी, इधर के लिए। अर्थात जब ये जो कोण आई था यह भी कोण क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अर्थात यही कहा गया है तो ये जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसको ही हम कहते हैं पूर्व आंतरिक परावर्तन। इस घटना को ही हम कहते हैं पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पूरी की पूरी का है और इसको हम समझेंगे
वीडियो के माध्यम से ये कैसी घटना होती है यदि समझ में आ गया तो अभी हम समझते हैं इसे हम वीडियो के माध्यम से। ये हमारा एक ठोस मतलब कि सघन माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है, इसके बगल में विरल माध्यम है। यहां से जब प्रकाश की किरण डाली जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो देखिए कौन सी घटना घटित होती है इसको हम समझेंगे। जैसे ही यहां से इस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है तो देखिए ये सीधे निकल रही है। जैसे ही इसके कोण के मान को बढ़ाएंगे हम देखेंगे तो आपतन कोण के मान को बढ़ाने के बाद धीरे धीरे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे और ये कैसे घटना घटित होती है ये देखते हैं। ये हमारी किरण आ रही है, ये किरण जा रही है इधर के लिए, और जैसे जैसे देखिए यहाँ आ रही है, आने के बाद ये थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए यहाँ के जैसे ये कोण है हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। देखिए रोककर वीडियो को दिखाते हैं, अभी चलने दीजिए। हाँ देखिए ये हमारा आपतन कोण है। देखिए यहां से जो आपतन कोण आया ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, यहां जा रही है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये हमारा आपतन कोण है, यहां से प्रकाश की किरण निकल रही है, सीधे निकल जा रही है, यहां से होती हुई निकल रही है, अर्थात ये सीधे निकल रही है। इस कोण के मान को जैसे जैसे उधर बढ़ाएंगे इधर बढ़ाएंगे, इसके जो अपवर्तन कोण का मान है वह भी धीरे धीरे बढ़ेगा। देखेंगे कैसे बढ़ रहा है। ये देखिए धीरे धीरे इस कोण के मान को बढ़ाया जाएगा, उधर किया जा रहा है तो धीरे धीरे ये कोण का मान इधर आ रहा है। देखिए ये उधर हो रहा है धीरे धीरे, तो ये कोण का मान एक देखिए ये जा रही है किरण, ये किरण। अब एक स्थिति ऐसी आ गई, देखिए इस कंडीशन में ये वाली कोण इधर जा रही है, अब देखिए इधर जा रही है, अर्थात ये क्रांतिक कोण हुआ, ये कोण जो है क्रांतिक कोण हुआ, ये कोण क्रांतिक कोण। अब थोड़ा सा भी उधर करेंगे पूर्व आंतरिक कोण। अब देखिए ये पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई यहाँ पर देखिए पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। पूरे मान को हम जब उधर बढ़ा दिए तो ये जो हमारा कोण बन रहा है जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया, ये पूर्व परावर्तन की घटना है। आगे देखते हैं इसमें, ये पूर्व परावर्तन की घटना है जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी हेडिंग है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला हेडिंग है जो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध हम जानेंगे। तो इसमें क्या होगा इसके बारे में हम स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जब कोई किरण या प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम की सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। स्नेल के नियमानुसार यही करता है। साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक या माध्यमों के अपवर्तन माध्यमों के जो किरण के जो अनुपात होते हैं या कह सकते हैं माध्यमों के जो अपवर्तनांक होते हैं उनके दोनों अनुपातों के नियतांक के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण सी के बराबर होगा, तब
अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। सॉरी, अपवर्तन कोण आर बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। जब क्रांतिक कोण आपतन कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो रखते हैं इसमें, इस वाले इक्वेशन में इस मान को, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। 2n1 बराबर रखते हैं साइन आई का मान कितना है, साइन आई का मान कितना है, सी। कौन सा मान, सी बटा में आपतन कोण का मान कितना है, साइन आई का मान, सॉरी साइन आर का मान कितना है, 90 अंश। तो यहां पर लिखेंगे साइन सी बटा में साइन क्या होगा, 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अर्थात 2n1 बराबर साइन सी अपान 1। यदि हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इसके मान को परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा 1n2 बराबर जब होगा तो 1 अपान साइन सी होगा। यही हमारा दोनों में संबंध निकल कर आया। अपवर्तनांक ये है और क्रांतिक कोण ये है, दोनों के बीच ये संबंध हुआ। यदि इसको हम बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, साइन सी बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान 1n2, ये भी हो सकता है। ये पूरा हमारा संबंध निकल कर आया। अगले टॉपिक जो है उस पर हम लोग चलते हैं। क्या है, जो यहां पीछे पढ़े हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्व आंतरिक परावर्तन, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, परीक्षाओं में पूछता है पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली जो घटना होती है, आपके आसपास की जो घटना होती है, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण जो घटना घटित होती है, ये क्यों होती है और किसके कारण होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जानते हैं, दैनिक जीवन में पूर्व आंतरिक परावर्तन के से होने वाली कुछ घटनाएं पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसको हम समझेंगे। जल में परख नली का चमकता दिखाई देना, चमकना दिखाई देना। जल में कोई पात्र है, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें परख नली को हम डालेंगे तो परख नली चमकते हुए दिखाई देगी। अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से भी इसको देखेंगे तो कैसे चमक रहा है। आगे देखें, कांच में पड़ी, यहाँ पर गलती है, ये गलत है। यहां पर होगा कांच में पड़ी दरार, कांच में पड़ी दरार का चमकना या चमकीला दिखना। जब शीशे या कांच होता है खिड़की के, उस पे यदि किसी ईंट के पत्थर से या किसी से भी लग जाता है और वो उस पे चमक जाता है तब, या दरारें पड़ जाती हैं, तो जब वैसे उसके प्रकाश की किरण आती है तो वह जहां जैसे जैसे वह क्या होता है, दरारें होती हैं, उसमें पूर्व परावर्तन की घटना होती है, पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके वजह से वह चमकता है। या गाड़ियों के शीशे के आगे जो होते हैं वहां पर टूटने के बाद भी उसमें जैसे लाइट उसमें पड़ती है तो शीशे जैसे जैसे क्या होते हैं, दरारें होती हैं, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो घटना घटती है ये पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कालिक पुते गोले का जल में चमकना, यदि किसी गोले को कालिक पोत दें और जल में डालें, वो चमकता हुआ दिखाई देगा, वो गोला, वह भी किसके कारण होगा, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। हीरे सबसे ज्यादा चमकता है, क्यों, क्योंकि हीरे का जो आंतरिक कोण होता है वह 24 डिग्री होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछता है, 24 डिग्री उसके आंतरिक कोण होता है, जिसकी वजह से हीरा सबसे ज्यादा चमकता है। अर्थात दूसरी बात हम करेंगे, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, यह भी होगा। यह कैसे होगा, जब आप लोग धूप में किसी रोड पर चलते हैं तो चलते चलते देखते हैं गर्मियों के दिनों में, मई जून के महीने में, तो कुछ दूरी पर दोपहर के समय आगे
रोड पर क्या होता है, पानी लगेगा, रोड पर तो पानी है लेकिन वहां पर जाने के बाद पानी नहीं रहता, फिर आगे वो पानी चला जाता है। वो जो हमें दिखाई देता है वह क्या होता है, मरीचिका बनता है। अर्थात जब वायु गर्म होती है, क्योंकि धरती से भी निकलती है बहुत ज्यादा हीट और ऊपर से आती है, वह बहुत ज्यादा नीचे की वायु गर्म हो जाती है, जिसके वजह से वायु ऊपर की ओर जाने लगती है और नीचे ऊपर से हवा आती है, जिसकी वजह से टकराने की वजह से बहुत ज्यादा हीट की वजह से ऐसा होता है। ठंडे देशों में भी ऐसे मरीचिका बनती है। चलिए, पूर्व आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसके वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। अभी जितनी बातें हम बताए हैं, जितने पॉइंट बताए हैं उसको देखिए। ये एक वीडियो है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक परखनली है और एक बर्तन है। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और इस परखनली में जैसे ही ये जो हमारा जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये बर्तन, इसमें पानी भरा हुआ है और परखनली है। अब परखनली के अंदर ये लिखे हुए कागज को डाल रहे हैं, डाला जा रहा है, तो ये कागज दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ इस पे जो है वो दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम परखनली को इस जल के अंदर डुबोएंगे, धीरे धीरे वह लिखा हुआ गायब होने लगेगा। इसका मतलब ये है, तो ये पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण ये धीरे धीरे दिखना बंद हो जा रहा है। देखिए इस समय वह दिखना बंद हो रहा है, लेकिन परखनली चमक रही है। जैसे अंदर जा रहा है परखनली चमक रही है, जितने पानी के अंदर गया उतना परखनली चमक रही थी। ये पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण था। दूसरी जो एग्जाम्पल है ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, तो जैसे ही हम परखनली को जल के अंदर डालेंगे परखनली चमकने लगती है। अभी एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाए थे, तो उसके जो तल होते हैं वह चमकता है, बहुत ज्यादा चमकता है, अर्थात चांदी की तरह चमकता है। ये देखते हैं कैसे चमकेगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा बर्तन है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, मतलब कोई कांच का कोई जार है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये हमारी परखनली है। इस परखनली को जैसे ही इसके अंदर डाला जाएगा और ये धीरे धीरे चमकना चालू हो जाएगा। देखते हैं, चलिए वह परखनली है, देखिए ये परखनली को डाला जा रहा है इस पानी के अंदर। जितना डाला जाएगा वह पूरे चांदी की तरह चमकेगा। देखिए यहां से यहां तक पूरी की पूरी चांदी की तरह चमक रहा है। इसका मतलब इसमें पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो रही है, यहां से यहां। और परखनली को इस जार में डाला गया है। देखिए ये पूरे चांदी की तरह चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जैसे किनारे हैं ये चांदी की तरह चमक रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से ऐसा हो रहा है। ये प्रश्न बार बार पूछता है, कंपटीशन में पूछता है और आएगा, ऑप्शन में भी आएगा, 10 में के पेपर में भी आता है। ऑप्शन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, ये किसके द्वारा, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये जो घटना जो भी चमकने से संबंधित जो भी घटना होगी, हीरा का चमकना, टूटे हुए कांच में दरारों का चमकना, परखनली में किसी कांच के बर्तन में परखनली का चमकना, जो भी चमकने की घटना होगी वह पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होगी, जब भी चमकने की बात आई। लेकिन इसमें एक चीज है मरीचिका वाला, ये बस इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी जो भी चमकने के संबंधी घटना होगी वह सब के सब किसके कारण होगी, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होगी। अगला एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ये हमारा था, देखिए पूरे चांदी की तरह चमक रहा है जो मरीचिका का बनना। और देखिए गर्मी के दिनों में जब सड़क के पास दोपहर को जाते हैं तो रोड पर चलते हैं तो वह मरीचिका बनता है, अर्थात आगे जाने पर पानी दिखाई देता है लेकिन वहां पर पहुंचते हैं तो रोड पे पानी नहीं रहता है, अर्थात वह मरीचिका का बनना होता है। देखिए ये घटना को देखते हम लोग हैं। देखिए ये रोड है, इस रोड के ऊपर जब चला जा रहा है तो आगे यहाँ पर लग रहा है कि वाटर है, पानी है। देखिए पानी है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे वहां से जो पानी है लग रहा है तो पीछे की तरफ जा रहा है। अर्थात यह कहने का मतलब है यह मरीचिका बन रहा है, इसी को हम लोग मरीचिका कहते हैं। अर्थात रेगिस्तान में मरीचिका का बनना जब भी आएगा पूर्व आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होगा, अर्थात पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण यह मरीचिका का निर्माण होता है। कभी कभी पूछ देता है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। ये देखिएगा जो भी घटना घटित होगी यहाँ पर जो भी फिगर होगा वो हमेशा उल्टा दिखाई देगा, अर्थात ये जो इस पर होगा ये जो फिगर है ये इसके विपरीत बनता है। अर्थात जैसे ऐसे पेड़ है तो इसका फिगर ऐसे नीचे की ओर दिखाई देगा बनता हुआ। और अब ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे नाव है और इस नाव का
या किसी चीज का ऊपर ये यहां पर उसी के नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस ठंडे प्रदेशों में जो बनता है मरीचिका वह ऊपर दिखाई देता है, अर्थात नीचे रहेगी लेकिन उसका फिगर ऊपर बनेगा। और जैसे गर्मी वाला जो अभी बात कर रहे थे, वह सड़क से नीचे उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है या ऊपर दिखाई देता है। देखिए नाव तो यहाँ पर है लेकिन इसका प्रतिबिंब हमारे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। अर्थात ठंडे प्रदेशों में जब मरीचिका बनेगा तो यहाँ का ऊपर दिखाई देगा। इस पूरे वीडियो को देखते हैं। देखिए यहां पर है नाव लेकिन इसका प्रतिबिंब कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा था उदाहरण, और इसके माध्यम से यदि समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।